अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने नए टॉपिक के साथ कंप्यूटर साइंस का। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के प्रैक्टिकल में हम जानेंगे सेल्स एंड एडिटिंग। होम टैब में दो ऑप्शंस है, दो टूल्स है, सेल्स एंड एडिटिंग होम टैब से एक्सेल में। तो ये दो चीजें आज हम जानते हैं आज के ट्यूटोरियल में। तो चलते हैं, खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये मैंने खोला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें कुछ डेटा मैंने डाल दिया है, ये डेटा। तो अब जो है, अब हमें जानना है होम टैब से दो टूल्स, एक तो सेल्स, दूसरा एडिटिंग। सेल्स और एडिटिंग हम आज के ट्यूटोरियल में जानेंगे। सबसे पहले सेल्स, यानी सेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एक सेल इंसर्ट करनी है, यानी सेल्स का मतलब क्या है, अगर आपको एक सेल इंसर्ट करनी है आपके डेटा में या आपके टेबल में, तो आप क्या करोगे। देखो, मैं आपको यहां से थोड़ी बहुत इस जो ये वन सीरियल है, इस पर मैं आपको एक सेल इंसर्ट सेल, आपको क्या बताता है, शिफ्टर सेल राइट। जो ये सेल है ये आपको राइट में शिफ्ट करनी है। शिफ्ट सेल डाउन आपको नीचे डाउन करनी है। एंटायर रो या पूरी रो आपको नीचे करनी है, या एंटायर कॉलम या पूरा कॉलम। हम कहेंगे सिर्फ शिफ्ट राइट, यानी राइट साइड में। राइट साइड मतलब को इस साइड में, यानी हमें इसको किस साइड में मूव करवाना होगा, यानी जहां पर बीएससी लिखा है क्लास में, इसी साइड में। तो मैं क्या करूंगा, ओके। अगर आप देखोगे ज़हूर जो है वो इस साइड में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और यहां से जो 2020 है वो बाहर निकल गया। इसको हम कहते हैं इंसर्ट सेल, यानी यहां से एक सेल इंसर्ट हो गई और जो उसका डेटा है वो यहां से शिफ्ट हो गया। इसी तरह मैं इसको वापस अंडू करता हूं। इसी तरह यहां पर अगर आपको इंसर्ट शीट पूरी करनी है, यानी इंसर्ट सेल में फिर आऊंगा। इसी तरह अगर आपको शिफ्ट डाउन करना है तो नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ डाउन हो जाएगी, आप खुद देख रहे हो। फिर मैं अंडू करता हूं। इसी तरह यहां से आप अगर पूरा कॉलम इंसर्ट रो, इंसर्ट सेल पे फिर क्लिक करेंगे, एंटायर रो, पूरी रो नीचे ले आओ, तो यहां से क्लिक करेंगे, यहां से पूरी रो, तो नई रो इंसर्ट हो गई। इसी तरह अगर आप कॉलम करना चाहते हो इंसर्ट सेल में एंटायर कॉलम, तो इस पूरे कॉलम, जो ये नेम कॉलम है, ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, शिफ्ट कॉलम साइड में शिफ्ट हो गया। वापस फिर इस तरह आप सेल्स रो इंसर्ट कर सकते हो, एक रो इंसर्ट कर सकते हो, एक सेल नीचे की तरफ। यहाँ पर जहां पर भी आप ये इंसर्ट करना चाहते हो उस सेल को सिलेक्ट कर, अगर इस सेल में करना तो यही जो आपने इस सेल में किया वो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, जहां पर भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर ही मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा लिखा है, इससे हमें समझ में आता है हाँ कुछ इंसर्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो, पूरा इंसर्ट शीट रो, अगर आप यहाँ पर शीट रो इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक शीट रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, मैं वापस इसको रिडू करता हूं। इसी तरह अगर आप कॉलम करना चाहते हो, इंसर्ट कॉलम, तो यहां से कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह ये तो कॉलम हो गया। इसी तरह अगर आप इंसर्ट शीट, यानी यहां पर शीट 1 है, शीट 2 है, अगर आप शीट 3 इंसर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहां पर इंसर्ट शीट करोगे। ये देखो, इंसर्ट शीट 3 इंसर्ट होगी। अगर आप आखिर में इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहां पर प्लस साइन, और एक तरीका है इंसर्ट शीट करने का, यहां से प्लस साइन पे क्लिक करो तो शीट इंसर्ट हो जाएगा 4, शीट 5, शीट 6, जितने आप इंसर्ट करना चाहते हो यहां से आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया इंसर्ट। इसके बाद डिलीट पर आते हैं। अगर आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हो, मैंने अभी आपको एक शीट में, यहां पर मैं एक सेल, सपोज मैं ये सेल जो 1004 इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर डिलीट सेल, ये क्या बताएगा,
शिफ्ट सेल आप इसी तरह जिस तरह पहले मैं बताया था, शिफ्ट जो नीचे की सेल है वो ऊपर शिफ्ट करनी है, या शिफ्ट सेल लेफ्ट या लेफ्ट साइड में, या एंटायर रो या एंटायर कॉलम, जो भी अब मैं एंटायर रो करूंगा, यानी ये जो 4 रो है ये पूरी डिलीट हो जाएगी एंटायर रो। ये देखो 4 कहीं पर नहीं है। इसी तरह अगर आप वापस ले आया मैं इसको फिर मैं एंटायर डिलीट सेल, तो मैं इस वक्त इसको शिफ्ट लेफ्ट साइड में कर रहा हूं। ये देखो फरवरी इस साइड में आ गया और 2020 इसमें, और 2020 ईयर जो है वो खाली, तो इसको वापस करते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, पूरा रो भी डिलीट कर सकते हो। डिलीट शीट रो, मैं इस रो के बदले मैं रो 11 को डिलीट करना चाहता हूं, वहां पर कर्सर ले गया और यहां पर मैं करूंगा शीट डिलीट। डिलीट शीट रो। इसी तरह मैं यहां पर करूंगा डिलीट शीट कॉलम। ये जो कॉलम है वो डिलीट हो गया। मैं वापस ले आता हूं, सीरियल नंबर को वापस ले आया। तो इस तरह आप ये डिलीट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको पूरा शीट डिलीट करना है तो आपको वो शीट, अगर मैं इस वक्त इस शीट को डिलीट करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो मेरा हाईलाइटेड शीट है वो शीट 1 है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यहां पर मैं करूंगा शीट डिलीट शीट। ये क्या बता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंट डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पर क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे डिलीट नहीं करना है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं आपको ये शीट नंबर 3, 4 इनको डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट शीट हो गया। जिस पर आपको डेटा लिखा होगा ये क्या उस पर वार्निंग दे देगा, लेकिन जिस पर डेटा नहीं लिखा होगा, कुछ भी खाली होगा, तो ये उसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। तो डिलीट शीट। इसी तरह अब मैं शीट 5 को भी डिलीट करूंगा, तो यहां से फिर डिलीट पर आते हैं और डिलीट शीट। डिलीट शीट 6 को भी करूंगा तो डिलीट शीट। तो ये सारे जो मैंने अभी इंसर्ट किए थे वो डिलीट हो गए। उसके बाद फॉर्मेट रो, अगर आपको विड्थ और हाइट रो की चेंज करनी है, यहाँ पर आपकी रो है, विड्थ है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट में जाना होगा और जिस रो की आप हाइट विड्थ, जैसे मैंने यहाँ पर एक रो सिलेक्ट की हुई है, मैं पहली रो इस रो की हाइट विड्थ क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। रो हाइट देखो 14.44, मैं इसको 20 कर देता हूँ, 2020। जब मैं ओके करूंगा तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी तरह आप इसको और बढ़ाना चाहते हो, मैं इसको 30 करना चाहता हूँ, 3030, तो यहाँ पर मैं 30, देखो रो विड्थ। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो, वापस ले आना चाहते हो, यहाँ से शॉर्टकट, बस हो गया। इसी तरह आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑटो फिट रो विड्थ, रो विड्थ को ऑटो फिट कर दो, तो यहाँ से ऑटो फिट ही है ये। अगर आप मैं इसको थोड़ा बहुत, और एक तरीका क्या है, जो आपकी रो को की विड्थ और हाइट बढ़ाने का, यहाँ से जो रो, जिस रो की आप हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हो, यानी जो रो का ये एड्रेस है 9, मैंने 9 रो को सिलेक्ट किया है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इस पर मैं कर्सर ले जाऊंगा और ये सारी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और फिर माउस इसी रो के ऊपर जहां पर इसका बॉर्डर दिया हुआ वो ले जाना है और ये प्लस साइन बन जाएगा। माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना और खींचना है, कम ज्यादा जितना भी आप करना चाहते हो। देखो कि सेल की, मैंने सेल नंबर 8 इस सेल की विड्थ बढ़ाई है, इस रो की विड्थ बढ़ाई है, ये दिख रहा है। ऐसे इसी तरह आप कॉलम की भी कर सकते हो। एक कॉलम को की रो विड्थ बढ़ानी हो तो ऐसे इस H पर जो सेल, ये कॉलम का एड्रेस है, उस पर क्लिक करना होगा, लेकिन इसके ऊपर, सेल के अंदर नहीं बल्कि कॉलम के ऊपर, जो आपकी कॉलम का एड्रेस है उसके ऊपर करना है। इसी तरह सेल के एड्रेस के ऊपर करना है। फिर माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना और खींचना है, जितना आप बड़ा करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये और एक तरीका है। इसी तरह कोई पर्टिकुलर सेल
अब ये तो अब हम ऑटो फिट कंटेंट्स करेंगे। ऑटो फिट कंटेंट्स, ये ऑटो फिट कंटेंट्स आ गए इस कॉलम की। जो हमने रो की ये क्या था, उसके कंटेंट्स ऑटो फिट आ गए। इस तरह ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो, कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप कॉलम विड्थ 8 पॉइंट, मैं इस वक्त इसको कैंसिल करता हूँ। पहले इस कॉलम की विड्थ बढ़ाता हूँ। फॉर्मेट पर जाकर कॉलम विड्थ 12 है इसकी, मैं इसको 23 कर देता हूँ। ओके, ये देखो कॉलम विड्थ बढ़ गई। इसी तरह अगर डिफॉल्ट विड्थ रखना चाहते हो तो डिफॉल्ट विड्थ। ओके, इसी तरह अगर आप कोई शीट हाइड करना चाहते हो, इसी तरह ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मैं इसको दिखाता हूँ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये देखो ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसी तरह अगर आप कोई शीट हाइड करना चाहते हो, हाइड रो करना चाहते हो, कॉलम करना चाहते हो, मैं इस नेम रो को हाइड करना चाहता हूँ, हाइड रो, ऊपर वाली रो जो है वो हाइड हो जाएगी। अगर आप वापस इसे करना चाहते हो तो यहाँ पर आओगे और फिर यहाँ पर करोगे हाइड, ये है अनहाइड कॉलम, अनहाइड रो। मैं अनहाइड रो करूंगा तो अनहाइड रो हो जाएगी। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, पूरे किसी कॉलम को भी हाइड कर सकते हो। और शीट, सपोज मैं इस शीट को, शीट 1 को हाइड करना चाहता हूँ जो इस वक्त मेरे पास है, तो मैं हाइड शीट, पूरा जो है हाइड शीट हो गया। अगर आप वापस लेना चाहते हो फिर यहाँ पर जाओगे और यहाँ से करोगे हाइड अनहाइड, और यहाँ पर कहोगे अनहाइड शीट, शीट 1। अगर आपने एक से ज्यादा शीट हाइड किया तो एक एक करके सिलेक्ट करना पड़े। मैंने एक ही शीट किया तो शीट 1 मैं कहूँगा हाँ इसी को अनहाइड कर दो, तो इसे अनहाइड कर देगा। इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हो, शीट को रिनेम करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर शीट 1, या तो आप इसे राइट क्लिक करके यहाँ पर भी रिनेम कर सकते हो, रिनेम शीट। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो राइट क्लिक से भी। ये और एक ऑप्शन है व्यू कलर, व्यू कोड। कोड देखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका कोड देखोगे, जो भी कोड होगा। आपको ये कोड देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ रिनेम आपको दिखाना चाहता हूँ। रिनेम यहाँ से भी और यहाँ से भी कर सकते हो। रिनेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप, सपोज मैं यहाँ पर लिखूंगा माई शीट, माई SHEET, माई शीट। ये देखो रिनेम हो गया। फिर बाहर क्लिक करना, माई शीट बन गया। इस तरह आप इसे क्या कर सकते हो, रिनेम कर सकते हो। इसके बाद कलर करना चाहते हो, टैब का कलर करना चाहते हो, इसका कलर भी हो गया, टैब कलर हो गया। इसी तरह इसका दूसरा टैब कलर करना चाहते हो, मैंने टैब कलर ब्लैक दे दिया, मैं रेड दे देता। अगर आप देखोगे रेड खुद ब खुद होता है, जैसा भी आप करना चाहो। टैब कलर यहाँ पर आपको देखना है, ये जो है यहाँ पर टैब कलर आएगा, देखो थोड़ा रेड आ गया, एक टैब जैसा बन गया। इसी तरह अगर आप शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्रोटेक्ट शीट, सिलेक्टेड लॉक्ड सेल्स या सिलेक्टेड अनलॉक्ड सेल्स या फॉर्मेट सेल्स, सारा कुछ। तो यहाँ पर आप इस शीट के पासवर्ड रख सकते हो, यानी सारी फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट, ये सारी चीजें इनको लॉक रख देगा। कुछ भी नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते, स्टार्ट नहीं कर सकते। चलो इतना में, और यहाँ पर मैं पासवर्ड रखूंगा कुछ भी 1 2 3। ओके, रेड एंटर 1 2 3 4। ओके,
देखो अब आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ भी करूंगा, डिलीट हाइलाइटर नहीं है, डिलीट शीट, अभी मैंने शीट नहीं किया, सिर्फ से अगर रो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर अनप्रोटेक्टेड शीट, और यहाँ से अब पासवर्ड डालोगे। ओके, अगर हम देखेंगे अब डिलीट इंसर्ट सारा हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह आप अपनी शीट को एडिटिंग फॉर्मेटिंग से बचा सकते हो। लॉक सेल्स, अगर कोई सेल लॉक करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सेल्स लॉक किए हुए हैं। यहाँ फॉर्मेट सेल अगर करना चाहते हो, सपोज यहाँ से करेंसी में अलाइनमेंट करना चाहते हो, फॉन्ट करना चाहते हो, बॉर्डर देना चाहते हो, फिल करना चाहते हो, प्रोटेक्शन देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह ऑटो सम निकालना, एवरेज निकालना, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ फंक्शंस में, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फिल डाउन, ये देखो इन सब को इसने क्या किया, सीरियल नंबर जो इस एल को डाउन की तरफ फिल किया है, जो पहला आपका ये होगा। इसी तरह राइट में इसको फिल राइट में कर दिया। और इसी तरह अगर आप क्लियर करना चाहते हो, क्लियर ऑल, ये देखो क्लियर ऑल, कंट्रोल। अगर आप पूरे शीट को क्लियर करना चाहते हो तो पूरे शीट को सिलेक्ट करो और यहाँ से करो जो भी करना चाहते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लियर करो, फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। कंट्रोल Z से सारी चेंजेस, या यहाँ पर क्लिक करने से सारी चेंजेस वापस आप ला सकते हो। इसी तरह अगर आप क्लियर कंटेंट्स करना चाहते हो, कंटेंट्स खाली, तो कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये था, बाकी जो कमेंट्स हाइपरलिंक्स है ये हम आगे देखिए। इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट मतलब क्या होता है, अगर आप इस पर्टिकुलर, सपोज मेरे पास ये 1 2 है, ये सीरियल नंबर है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से A to Z, मैं Z to A करना चाहता हूँ। ये देखो पहले 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, ये Z to A। ऑटोमेटिकली रोज भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सारा एक कॉलम, वो कॉलम आपको सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली जो चेंजेस हो जाएगी वो सारी। इसी तरह मैं इसको वापस A to Z लाना चाहता हूँ, A to Z, ये देखो। इसी तरह आप कस्टम सॉर्ट अपनी मर्जी का भी सॉर्ट कर सकते हो। सीरियल नंबर को कैसे, सेल वैल्यूज के थ्रू या सेल कलर के थ्रू, सेल फॉन्ट सेल का। ओके, ये देखो फॉन्ट सबका सेम है, इसलिए इसने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आते हैं फिल्टर पर। फिल्टर का मतलब क्या होता है, देखो इस वक्त मेरे पास 11 ये है, 11 रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 2। इस वक्त 11 के 11 ही डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें कोई पर्टिकुलर ही जो मैं चाहूँ वही डिस्प्ले हो जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए फिल्टर। तो यहाँ पर मैं फिल्टर करूंगा, फिल्टर। देखो जब आप फिल्टर यूज करोगे, आप देखोगे यहाँ के ऊपर हर एक कॉलम के ऊपर बटन्स आ जाएंगे। ये देख रहे हैं बटन्स, हाँ ये देखो नीचे एक बटन, इसके भी नीचे एक बटन, हर एक कॉलम के नीचे। इसको हम फिल्टर कहते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो सिलेक्ट ऑल, अगर आप सारा दिखना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल। अगर आप कोई पर्टिकुलर, मैं सिर्फ रिकॉर्ड 2 और 1 देखना चाहता हूँ, जब मैं ओके करूंगा तो सिर्फ पहला और दूसरा डिस्प्ले हो जाएगा, बाकी इसको हम फिल्टर कहते हैं। यानी ये क्या करता है, अपनी मर्जी से हमें वो चीजें, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करके, वो डेटा कंटेंट डिस्प्ले करके देता है जो हम चाहते हैं, इसलिए इसे फिल्टर कहते हैं। अगर हम फिल्टर और कोई ऐड करना चाहते हो, रिकॉर्ड नंबर 7, तो फिर ओके रिकॉर्ड नंबर 7। अगर आप सारा इस फिल्टर को हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ऑल और फिर करोगे ओके, तो सारे, इसको हम फिल्टर कहते हैं। अब फिल्टर के बटन को मैं हटाऊंगा, ये देखो फिल्टर। इसके बाद आता है फाइंड एंड रिप्लेस। सपोज मुझे कोई चीज फाइंड करना है, फाइंड व्हाट, मैं यहाँ पर एक नाम फाइंड करना चाहता हूँ, रियाज, REYAZ। ये देखो फाइंड ऑल या फाइंड नेक्स्ट, मैं कहूँगा फाइंड नेक्स्ट। ये देखो रियाज डिस्प्ले। अगर मैं फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये मुझे क्या दिखाएगा, इसके बाद
कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। अगर आप रिप्लेस करना चाहते रियाज को, इसी तरह फाइंड रिप्लेस रईस RAYES, यानी रियाज को किससे रिप्लेस करना चाहते हो, रईस से। तो आप क्या करोगे, रिप्लेस। अगर बहुत सारे नाम होंगे, यानी ये रियाज बहुत सारे नाम होंगे रियाज के, तो अगर आप सारे एक साथ रिप्लेस करना चाहते हो रिप्लेस ऑल। अगर एक एक करना चाहते हो तो रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। मैं एक करना चाहता हूं तो मैं रिप्लेस करूंगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर रियाज के बदले क्या आ गया, रईस आ गया। अगर फाइंड ऑल एक साथ करने हैं तो फाइंड ऑल, ये क्या वी कैन फाइंड यू लुकिंग फॉर प्ले ऑप्शन यू मोर रिसर्च, यहाँ पर लास्ट है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। फाइंड नेक्स्ट अगर करना है तो नेक्स्ट। ये तो था फाइंड एंड रिप्लेस। इसी तरह अगर हमें यहां से गो टू कहीं पर जाना है, गो टू रेफरेंस, यहां पर आपको रेफरेंस देनी है। मैं कहूंगा 100, रेफरेंस इज नॉट वैलिड। सेल 100, चलो ये मैं देखता हूं ये है क्या, रेफरेंस है क्या, ये कैसे। ये जो बाकी चीजें हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। गो टू फार्मूलाज, कंटेंट्स, ये हमें आगे भी पढ़ने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखा चुका हूँ, कंटेंट्स, डेटा वैलिडेशन भी आगे आएगा। ये सारी चीज़ें बाकी चीज़ें हैं ये आगे आ जाएगी आगे के वीडियोस में। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझे बताइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो आने वाली वीडियोस में उन डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे सेफ।